साथियों नमस्कार। साथियों पिछले 5 साल से जो सस्पेंस बना हुआ था 18 महीने का डीए एरियर को लेके, उसके ऊपर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। अब वो सस्पेंस भी खत्म हो गया है, तो क्या खुशखबरी है वो देखते हैं। साथियों आप सबको मालूम है कि लंबे समय से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन 18 महीने की डीए एरियर के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। बार बार चिट्ठी लिख रहे थे, बार बार पत्राचार कर रहे थे, बार बार वित्त मंत्री से भी मिलकर उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। और आज भी आप जब भी आप सोशल मीडिया खोलते होगे तो वहां एक चीज तो हमेशा मिलेगी, 18 महीने का डीए अगले महीने आ जाएगा या पिछले महीने मिल गया। मतलब अपनी अपनी तरीके से सब जो मीडिया के भाई बंधु हैं, खासकर उसमें जो पूर्व सैनिक समाज के हमारे जो रिटायर्ड सूबेदार ऑनरेडी हैं, उनके 700 के करीब चैनल हैं, तो उन्हीं के हैं, 99% उन्हीं के हैं। क्योंकि आजकल वो अपना टाइटल भी डालने लगे नीचे, जिस तरह से पत्रकार का नाम आता है, फलाना ऑनरेडी कैप्टन सैनिक न्यूज फलानी फलानी, इस तरह तरीके से। अब जो सरकार ने जवाब दिया है, इसके बाद जितनी भी खबरें हैं उनके ऊपर विराम लग जाना चाहिए। सरकार ने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। वित्त मंत्रालय ने दिया पहली बार लिखित जवाब। महंगाई भत्ते डीए एरियर्स के रोके गए एरियर पर वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब आ गया है। चर्चा थी कि सरकार की तीसरी टर्म आ गई है, क्योंकि सब जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो गया था तो उस समय भी मीडिया ने निकाल दिया था कि भाई जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी तो एरियर मिलेगा। अब बीजेपी सरकार भी आ गई, 03 मोदी सरकार भी आ गई। इस दौरान सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की थी कि इस पर रुख साफ किया जाए। अब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट जवाब आ गया है। पहली बार उन्होंने 18 महीने का लिखित जवाब दिया है और संसद के अंदर राज्यसभा में ये लिखित जवाब दिया है। किसी संगठन को नहीं दिया, राज्यसभा में दिया है। राज्यसभा में जवाब देना मतलब 140 करोड़ लोगों को जवाब देना। केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल का जवाब आ गया है। उसके जवाब में वित्त मंत्रालय की ओर से डीए और डीआर का बकाया देने की किसी प्रकार की संभावनाओं से मना किया है। कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान व रामजी लाल सुमन ने सरकार से 18 महीने के बकाया डीए पर सवाल किए थे। पहला सवाल था कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 माह के डीए और डीआर को जारी करने का कोई विचार कर रही है। दूसरा सवाल था कि अगर सरकार विचार कर रही है तो इसका ब्यौरा दे। तीसरा सवाल था कि अगर जारी नहीं कर रही है तो इसके पीछे क्या कारण है। देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही चौथे सवाल से संबंधित अभ्यावेदनों पर ब्यौरा मांगा गया था। सरकार की तरफ से आया जवाब। केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, जिसमें 18 महीने के बकाया देने के सवाल पर उन्होंने साफ साफ इनकार करते हुए ना में जवाब दिया। वहीं दूसरे सवाल भी उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं उठता। तीसरे और चौथे सवाल के जवाब में कहा कि डीए डीआर की 3 किस्तों को रोका गया है। यह फैसला कोरोना के दौरान लिया गया। इस दौरान देश में आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ था। सरकार की वित्त व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए फैसला लिया था। सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए। जवाब में कहा गया कि कोरोना से देश पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा है। वही इस दौरान सरकार ने कल्याणकारी उपाय किए। इस वजह से कल्याणकारी कामों में वित्त पोषण पर देश में राजकोषीय घाटा हो रहा था। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। तो साथियों 18 महीने के डीए पे जो सस्पेंस चल रहा था पिछले 5 साल से, वो बिल्कुल अब खत्म हो गया है। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान करें करोड़ों कर्मचारियों को। एक तो ये बिल्कुल साफ हो गया। दूसरा ये है कि जैसे ही अब ये मेरा वीडियो बाहर निकलेगा, वैसे ही हमारे कोट टाई वाले इस चीज को अलग तरीके से बना के आप लोगों के पास में फिर भेजेंगे। क्योंकि मैं तो आप लोगों से इतना निवेदन करता हूं, अगर आपके पास में कोई केंद्र सरकार की जो खबरें आती हैं, किसी भी पेंशन से संबंधित, वेतन से संबंधित, उन चैनलों को देखो।
अगर आपको दिखता है कि ये फौजी भाई का यूट्यूब चैनल है तो उसको मत देखो, उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, उनके कोई चैनल नहीं है, पर 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनमें से 700 से ज्यादा चैनल बना चुके हैं। 700 से ज्यादा जो चैनल है वो गुमराह करते हैं, पूरे दिन करते हैं। और 700 जो चैनल हैं, अब इसमें भी बहुत सारे भाई बुरा मान जाते हैं कि भाई कपिल आप रिटायर्ड सूबेदार और ऑनरेडी को क्यों बोल रहे हो। भाई उन्हीं के चैनल हैं, चैनल ही उन्हीं के, तो उन्हीं को बोलना पड़ेगा। अब उनकी जगह कोई मैं राहुल गांधी को थोड़ी बोल सकता हूं या मोदी को थोड़ी बोल सकता हूं। जब चैनल उन्होंने बनाए हैं, गुमराही वो कर रहे हैं। 700 के 700 हमारे सूबेदार ऑनरेडी हैं, जिन्होंने खुद की पेंशन का ज्ञान नहीं है, पर कोट टाइप पहन के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे को ही गुमराह नहीं कर रहे, वो खुद हमारे सूबेदार ऑनरेडी को गुमराह कर रहे हैं। वो भी ऑनरेडी हैं, सूबेदार हैं। वही सूबेदार जो यूट्यूब चैनल खोल के वो अपने भाई जो उनके सूबेदार हैं, ऑनरेडी हैं, गांव देहात में बैठे, उनको गुमराह कर रहे हैं, पूरे दिन गुमराह करते हैं। अब बताओ क्या करेंगे इसका। तो जो है उसको स्वीकार करना भी सीखो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई भी आप एक बार OROP डाल दो, 18 महीने का DA डाल दो, आप देखोगे आपकी आंखें की आंखें खुली रह जाएंगी। लाखों वीडियो मिलेंगे, सारे के सारे हमारे सूबेदार और ऑनरेडी चला रहे हैं चैनल। जवानों में कौन है? जवानों में तो इक्के दुक्के हैं, पर वो पे पेंशन के बारे में तो या तो मैं बोलता हूं या मोहन रंगन साहब बोलते हैं या रविंद्र फौजी है, वो कभी पे पेंशनों की बात नहीं करते। वो साइक प्रथा के ऊपर बोलते हैं, जिस चीज का भाई उसको उसी चीज में है। तो और है कौन? तो सारे के सारे इन्हीं के हैं। इनसे दूर रहें, इनसे दूरी बना के रखें। और 18 महीने के DA के ऊपर कोई खबर देखो, उसको पीछे हटा दो, अब नहीं आने वाला, क्योंकि 5 साल हो गए। पर ये 18 महीने का DA इस तरह से खबर बताएंगे, आप लोगों को इस तरह से समझाएंगे कि कोरोना वायरस 2020 में नहीं था, वो तो 2024 में निकल चुका है। मतलब उस खबर को 5 साल की जगह ये घटाते घटाते कि नई खबर बना देते हैं कि आज की बात है। पर मैं बता रहा हूं कि 5 साल पहले DA सीज हुआ था और आज 2025 है। कोरोना वायरस 2020 में आया था और आज 2025 है। तो जय हिंद, वंदे मातरम भाई।